नमस्कार साथियों, मैं जो चिकित्सा सेवा से जुड़े हुए जितने हमारे ग्रामीण चिकित्सक, तमाम जो हमारे ट्रेंड अनट्रेंड जो भी हमारे ग्रामीण चिकित्सक साथी हैं, उनको मेरा नमस्कार, उनको मेरा प्रणाम। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सरकार हमें ट्रेनिंग तक दे दिया, लेकिन हमें रोज़गार नहीं दिया, हमें बेरोज़गार कर दिया, जिसके वजह से आज हम लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कभी अनशन करते हैं, कभी घेराव करते हैं, कभी धरना प्रदर्शन करते हैं, कभी आत्मदाह करते हैं, कभी मंत्री महोदय को ज्ञापन देते हैं मीटिंग करने के बाद। अनेक संगठनों से अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने के लिए काफ़ी प्रयासरत करते रहते हैं, फिर भी हम लोगों को अभी तक सफलता हासिल हुआ है। साथियों, मैं तो समझता हूँ कि जो ट्रेनिंग नहीं किए थे तो अभी से अच्छा, हम जब अनट्रेंड थे उसी समय अच्छे थे। अब तो ट्रेनिंग करने के बाद अब हम बेकार हो गए, हमें अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। पहले दोस्तों, मैं अपने दिल की बात बोल रहा हूँ जो आप लोगों को बीच में शेयर कर रहा हूँ। पहले दोस्तों क्या था, जब हम प्रैक्टिस करते थे, तो आज भी हम तो प्रैक्टिस करते ही हैं, लोगों में प्राथमिक चिकित्सा का कार्य करते हैं। लेकिन दोस्तों पहले क्या था, किसी भी पेशेंट को किसी भी तरह का कोई भी कंप्लेन होता था, दिक्कत हो रहा है, उसको हम लोग हाथ लगा देते थे और इलाज कर देते थे। बाद में जो परिणाम हो, अगर किसी पेशेंट को हाई फीवर है, तेज बुखार है, तो उस हालत में हम लोग जो इंजेक्शन हम लोगों को बुझाता था, हम लोग दे देते थे। डायलोना इंजेक्शन देते थे, चाहे जो भी लगता था उस समय क्विक देते थे, आईवी हो आईएम दे देते थे। अब ऐसी बात नहीं है। हम लोगों को अब समझ में आ गया है कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, फर्स्ट एड में क्या करना चाहिए। पहले होता था क्या, किसी पेशेंट को दस्त हो गया तो उसमें हम लोग क्या करते थे, पानी चढ़ा देते थे। जो सुइया एंटी डायरियल टैबलेट होता है वो देते थे, इंजेक्शन देते थे, ओआरएस देते थे, जिंक देते थे, इलाज करते थे। अब ट्रेनिंग के बाद क्या हो गया है दोस्तों, कि अब तो पहले तो हम लोग देखते हैं तो पहले काउंसलिंग करते हैं और समझते हैं, वाइटल देखते हैं। उसका कोई भी ट्रीटमेंट करने से पूर्व में पहले उसको वाइटल 5 होता है, जो कि मैंने भी आप वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बीच लाए थे। फर्स्ट होता है बॉडी टेम्परेचर, देखते हैं कि सामान्य है कि असामान्य है। आप जानते हैं कि बॉडी टेम्परेचर 98.6 एक हेल्दी पर्सन को बॉडी टेम्परेचर होता है। सेल्सियस की बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो फर्स्ट आप बॉडी टेम्परेचर देख लेते हैं। सेकेंड दोस्तों देखते हैं बीपी, देखते हैं ब्लड प्रेशर, देखते हैं रक्तचाप क्या है। तो आप एक हेल्दी पर्सन का जो बीपी होता है एडल्ट में 120/80 होता है। लेकिन आजकल जो खान पान है, जो रहन सहन है, उसके मुताबिक अगर एज उसका 30 से प्लस है, अगर 140/90 भी है, 140/80 भी है, अगर बॉडी में कोई कंप्लेन नहीं हो रहा है, जैसे सर में चक्कर नहीं दे रहा है, जी नहीं हुलिया रहा है, रात में नींद अच्छा आ रहा है, किसी तरह का बेचैनी नहीं है, घबराहट नहीं है, या कोई भी कंप्लेंट नज़र नहीं आता है, तो हम लोग कहते हैं कि नॉर्मल है, 140/90 है तो नॉर्मल है। तो फर्स्ट हो गया बॉडी टेम्परेचर, बीपी हो गया। तीसरा दोस्तों होता है पल्स। आप देखते हैं पल्स क्या है, जो हार्ट बीट होता है वो पल्स रेट होता है, हार्ट रेट होता है, पल्स रेट होता है। चौथा दोस्तों देखते हैं SpO2, ऑक्सीजन सैचुरेशन रेट। आपके बॉडी में, आपके रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा कितना है। पांचवा देखते हैं रेस्पिरेशन,
सांस जो व्यक्ति आपके सामने बैठा हुआ है वह सांस नॉर्मल ले रहा है कि एबनॉर्मल ले रहा है। यानी सांस, आप जानते हैं एक एडल्ट आदमी को सांस की गति 15 से 18 के आसपास में होता है, 21 भी हो सकता है। इस तरह से उसका सांस की गति होता है। यह सब सारे चीज़ अपना वाइटल देख लेते हैं, चेस्ट वगैरह सब देख लेते हैं, एब्डोमेन वगैरह बॉडी टच करके जो भी होता है, जो आपको देखना रहता है, पीपल्स आई वगैरह देख लेते हैं। सब देखने के बाद तब हम लोग अब दवाई देना शुरू करते हैं। अब जो है डिहाइड्रेशन की बात कर रहे थे, तो डिहाइड्रेशन में क्या होता है दोस्तों, सीवियर डिहाइड्रेशन है कि माइल्ड डिहाइड्रेशन है कि मॉडरेट है। तो अगर माइल्ड डिहाइड्रेशन है, मरीज को उल्टी नहीं हो रहा, केवल दस्त हो रहा है, तो हम लोग ORS से ही हम लोग काम चलाते हैं। जो भी प्रीप्रोबायोटिक देते हैं, एंटी डायरियल देते हैं ना, ब्लड फ्लूइड, बॉडी जो डिहाइड्रेट है उसको हाइड्रेट करके रखते हैं, है ना, रिहाइड्रेट करके रखते हैं ताकि डिहाइड्रेशन नहीं हो। एंटी डायरियल से दे करके उसको ठीक करते हैं, पानी नहीं चलाते। अगर मॉडरेट है उसमें भी हम लोग फ्लूइड नहीं चला रहे, पानी नहीं चलाते हैं, उसे भी डिहाइड्रेट को हाइड्रेट करके रखते हैं ORS जब दे करके। या जो भी उसका जो ट्रीटमेंट का लाइनअप है, हर डॉक्टर का अपना अपना एंटी डायरियल ड्रग चलाते हैं एंड प्री प्रोबायोटिक दवाई चलाते हैं। जो भी गैस की दवाइयाँ हैं, चाहे जो भी रहे, वो आपका चलाते हैं, है ना। एंटी डायरियल इंजेक्शन है, मिकासिन है, सेफ्ट्रियाक्सोन है, इत्यादि जो है, प्री प्रोबायोटिक वेजिलैक रिच होता है ना, यह सब देते हैं। अब सीवियर डिहाइड्रेशन होता है तो उसमें हम लोग, मरीज का आंख धंस जाता है, ये लॉस हो जाएगा, स्किन आपका ये हो जाएगा, मरीज का मुंह सूखा हुआ रहेगा, लगता है कि सीवियर है, हम लोग उसमें पानी चला देते हैं। या जो अकॉर्डिंग टू डिपेंडेंट योर पेशेंट पर डिपेंड करता है कि किस ढंग का कंडीशन रहता है, उसके मुताबिक ट्रीटमेंट करते हैं। किसी को चेस्ट पेन हो रहा है, पहले क्या करते थे, चेस्ट पेन हो रहा है चाहे किसी भी कारण से हो रहा है, उसे मतलब नहीं, इंजेक्शन लगा देते थे। लेकिन अब ट्रेनिंग करने के बाद ऐसा नहीं होता है। हम लोग पहले देखते हैं, BP देखते हैं, हो सकता है कि उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो, हाई BP हो। अगर आप इंजेक्शन देते हैं, क्या होगा, आपके इंजेक्शन से नहीं मौत होगा, BP के वजह से मौत हो जाएगी। किसी को डायबिटीज़ है, चीनी की बीमारी है, आप उसको ग्लूकोज चढ़ा दिए और उसमें भी माइल्ड है, मॉडरेट भी नहीं, सीवियर भी नहीं है, चढ़ा दिए, क्या होगा, परेशानी हो जाएगा उसके लिए। तो प्रॉपर जो है आपको मॉनिटरिंग करने के बाद ट्रीटमेंट करना है। साथियों, मैं जानता हूं कि जो चिकित्सा सेवा से जुड़े हुए हमारे ग्रामीण चिकित्सक साथी हैं, जो 15 साल 20 साल काफ़ी पुराने अनुभवी हैं और काफ़ी बेहतर प्रैक्टिस करते हैं और लोगों में चिकित्सा का कार्य करते हैं और 24 घंटा लोगों को सेवा देते हैं। यह काबिल तारीफ है और सरकार भी इस चीज़ को जानती है। साथियों, चिकित्सा सेवा दें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप दायरे में रहने के बाद प्राइमरी करें, सेकेंडरी के लिए आप स्थानीय PHC हो, CHC हो, सदर हो, मेडिकल कॉलेज हो, आपको जहाँ भी हायर सेंटर है, जहाँ संपूर्ण व्यवस्था है, वहाँ आप रेफर कर दें। धन्यवाद दोस्तों। मेरा सलाह अगर आपको अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों को। धन्यवाद।